शर्म और गैरत इस बात की इजाजत दे सकती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए? क्या यह मुमकिन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को बैठा दिया जाए? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा है जहां नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा, शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लाम के नौजवानों, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ मुआशिरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। बारगाह इज़्ज़ी में दुआ कीजिए कि खालिक कायनात मुझे सही बात और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा मुआशिरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार है, उनके असबाब वजूहात क्या है, उनसे मुकाबला और दफा की क्या तदाबीर है, उनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और उन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन ज़र-ए-दस्त दौर हाजिर के बाद शदीद फितनों का इज़मालन और बाज़ का तफसीलन जिक्र कर देना मुनासिब समझती हूँ। दोस्तों, वो असबाब की जिन्होंने मुआशरे की बुनियाद को हिलाकर रख दिया और उम्मत मुस्लिमा के दामन इफ़्फ़त को तार तार कर दिया है, उनमें से सफली अमल करना और कराना, गैर मशरूअ तौर पर गंदे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मांगना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पाजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमहाबा मिलना जुलना, लघु तफरीहात में वक्त ज़ाय करना, रेडियो टेलीविजन पर फवाहशात और हया सोज मुज़ामीन करना शुरू होना, उनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना और नंगे सर घूमना फिरना, गला बाजू और पेट का खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शोहर की अमानत में खयानत करना, दफ्तरों में नामहरमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, गीबत करना या सुनना, तस्वीरों का रखना और दीवारों पर लटकाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकरीब शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अलगर्ज बहुत सी खराबियां हैं जो हमारे समाज में जारी और सारी है। मोहतरम हजरात, यह भयानक बीमारी है जिनका तज़किरा इस्माइली तौर पर मैंने आपके सामने रखा। तौल में न जाते हुए बाद शदीद फितनों की वजाहत कर देना चाहती हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वलन उस फितने का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म हया का जनाजा निकालकर मक्कारी और यकारी को आम कर दिया है, जिसे लोग सिनेमा से याद करते हैं। हजरात, एक दौर वो था कि गाना बजाना, नाचना और मुंह खोलकर गैरों के सामने बैठना मायूब शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग तो दरकिनार कम और दर्जे के लोग भी इसको बेहयाई और बुरा फ़ैल यकीन करते थे। क्या कि मर्दों और औरतों कई सिनेमा हैं जहां मर्दों और औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ ज़ादिया एक तरह के फराइज अंजाम देती है। गंदे और फहश किस्सों की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने निहायत बेबाकी होकर हिस्सा लेती है। शर्मो हया उन पर रोती है, मगर उनके सामने मर्दों और औरतों के गिरोह बैठे हुए होते हैं और खूब कहे लगाकर उनको दाद देते हैं और खुद ही अपनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई। मालदार और गरीब सभी इस बीमारी में मुब्तला है। सिनेमा देखना जरूरियात जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्या यही इंसानियत है कि अपनी बहू बेटियों के साथ तमाशा देखा जाए? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं गाना बजाने को मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर हम है कि आपके उम्मती हैं और बड़े जोर शोर से मुसलमान होने का दावा करते हैं और खुद ही फिल्म बनाते हैं और खुद ही देखते हैं। सैकड़ों और हजारों घरों की छतों पर जब नजर पड़ती है तो चारों तरफ लानत के एंटीना दिखाई देते हैं जिनसे टेलीविजन पर फिल्में आती है। और यूँ कहा जाता है कि टीवी देखने से मालूमात में इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बातें मालूम होती है, टीवी देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है, टीवी देखने से कारखानों की पैदावार का पता चलता है, टीवी देखने से इंसानी जिंदगी में तरक्की की राहें खुलती है, टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है। हाय अफसोस, एक हराम और नाजायज चीज को उसके फायदे बयान करके जायज समझा जाता है। मेरी माँ और बहनों, जिन फायदों का शुमार कराया गया है दूसरी चीजों से भी इनको हासिल किया जा सकता है।
अखबार, रिसाल, रेडियो के जरिए भी ये सब बातें मालूम हो सकती है। याद रखे टेलीविजन वो खतरनाक शय है जिसके जरिए औरतों, मर्दों, बच्चों और बड़ों के अखलाक खराब होते हैं। बेहयाई कैसी गालिब होती है, मुआशरा किस कदर तबाह होता है। खानदान के तमाम अफराद, माँ बाप और सब औलाद बेहयाई का मुआयना करते हैं। हया और शर्म जाती रहती है। एक दूसरे को मारने और कत्ल करने के वाक़े भी पेश आते हैं। इसमें फहाशी और यानियत मुनाजिर की कसरत होती है। माँ बाप, बहू, बहन, बेटी सभी होते हैं और सभी खूब शौक से देखते हैं। यकीनन बाइज्जत इंसान इसको कभी गवारा नहीं कर सकता। मोहतरम हजरात, मैं बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश करती हूँ। वाक़या यूँ है कि रमज़ान अल मुबारक की बात है। इफ्तार से कुछ देर पहले माँ अपनी बेटी से कहती है कि आओ इफ्तारी की तैयारी में मेरा हाथ बटाओ। बेटी जवाब देती है कि अम्मी जान, मुझे तो टीवी पर प्रोग्राम देखना है, उसको देखने के बाद ही काम करूँगी। ये कहकर बेटी छत पर चली जाती है। कमरे में टीवी रखा होता है। बेटी माँ के डर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर माँ बेटी को आवाज़ पर आवाज़ देती है मगर वो एक नहीं सुनती। काफ़ी वक्त गुजर जाता है। घर में सब मर्द भी आ जाते हैं। इफ्तारी से भी फरागत हो जाती है मगर बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती। माँ दरवाजा खटखटाती है, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। माँ का दिल डर जाता है। वो उसके बाप और भाइयों को बुलाती है। सब हाजिर होते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। देखते क्या है कि लड़की जमीन पर औंधी पड़ी होती है और मर चुकी होती है। सबके सब उसको जमीन से उठा कर थक जाते हैं मगर वो नहीं उठती। अचानक किसी के जहन में एक बात आती है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की भी उठ जाती है। आखिरकार टीवी के साथ लड़की को उठाया जाता है। लड़की को उठाया जाता है, उसको नीचे लाते हैं, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, चारपाई पर लिटाया जाता है। चारपाई को उठाते हैं मगर वो नहीं उठती। फिर वही तरतीब बराए कार लाई जाती है। टीवी को उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं। लड़की को दफन कर दिया जाता है। टीवी को उठाकर घर लाना चाहते हैं। जो ही टीवी उठाते हैं लड़की कब्र से बाहर आ पड़ती है। लड़की को दोबारा दफन किया जाता है। टीवी उठाना चाहते हैं, मैयत दोबारा कब्र से बाहर आ जाती है। अब तो सबके सब हैरान है, परेशानी का आलम है, हर तदबीर नाकाम है। आखिरकार टीवी समेत लड़की को दफन कर दिया जाता है। दोस्तों जिगर पर हाथ रखकर फैसला करें कि उस लड़की का क्या अंजाम हुआ होगा। एक नहीं मुतारिद वाक़या इस तरह के रोनुमा हो चुके हैं जो हम सब के लिए इबरत का पैगाम है। ये वाक़या हमें यह बताना चाहती है कि टीवी इंसानियत की दुश्मन है। टीवी फहाशी और यानियत है। टीवी तबाही और बर्बादी है। टीवी से अय्याकारी और मक्कारी फैलती है। टीवी से ज़नाकारी और बदकारी आम होती है। टीवी से औरतों की हयात जाती रहती है। टीवी से दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद होती है। पर्दा नशी प्यारी बहनों, हमारी जिम्मेदारी है कि कौम और मिल्लत को इस भयानक बीमारी से बचाने की फिक्र करे। तकरीरों और बयानात के जरिए इसके नाजायज होने और उसकी कबाहतों का तज़किरा करे। तसनीफात और तालीफात में उम्मत को सिनेमा और टीवी से बचने की तालीम दे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी उनके सामने रखे जो कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। अपने घर, खानदान, रिश्तेदारों और मुतालिकिन में इस वबाए अज़ीम को जन्म न लेने दे। अखबार, रिसाल शाये करके उम्मत को इस्लाह मुआशरा का दर्स दिया जाए। हजरत, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कौम की तबाही और बर्बादी के लिए सिनेमा और टेलीविजन ही काफी थे मगर दुश्मनाने इस्लाम ने मुसलमानों को तबाही के गार में धक्का देने और उनके पाकीज़ा मुआशरा को बद से बदतर बनाने के लिए बेपर्दगी का दर्ज दिया। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया की तारीख में औरत मर्दों के बाहमी इख्तिलात को अच्छा नहीं समझा गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मदीन का सफर तय किया तो जो औरतें कुएं पर अलग खड़ी थी उसकी वजह भी यही बतलाई गई कि उन्होंने मर्दों के हुजूम में घुसना पसंद नहीं किया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा अपना चेहरा दीवार की तरफ किए हुए बैठी थी, जिससे पता चलता है कि पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले मर्दों और औरतों में बेतकल्लुफ मुलाकात का रिवाज न था। कुरान पाक में जो ज़मानाए जाहिलियत की औरतों का तज़किरा है वो आवारा और लड़कियों के बारे में है। प्यारी बहनों, शरीयत मुतहरा ने पर्दा के फायदे और बेपर्दगी के नुकसानात को सामने रखकर पर्दा का हुक्म दिया है। चुनांचा तजुर्बा शाहिद है कि पर्दा से दीनी और दुनियावी फायदे हैं और बेपर्दगी से बेशुमार नुकसानात। बेपर्दगी मुआशरा और खानदान के बुनियाद को हिला कर रख देती है। बेपर्दगी से दिलों की पाकीज़गी खत्म होती है। बेपर्दगी से फितना फसाद का दरवाजा खुलता है। बेपर्दगी से यारियों, मक्कारी, ज़नाकारी और बदकारी आम होती है। बेपर्दगी से औरतों की हयात जाती रहती है। बेपर्दगी से मर्दों के दिलो दिमाग में बड़े वसावस और गंदे ख्यालात पैदा होते हैं। बेपर्दगी से जिंदगी के हर शोबा में बद इंतजामी, बद इखलाकी और बेहयाई जैसे मुहालत
बीमारी वजूद में आती है। नेज़ सबसे बढ़कर शरीयत इस्लामिया का हुक्म टूटता है, अल्लाह और उसके रसूल नाराज होते हैं। हमारा रात दिन का तजुर्बा है कि बेपर्दगी से आज हमारे इस्लामी मुआशरे में ये तमाम नुकसानात सामने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि माँ बहने हजरात को पर्दा का हुक्म सुनाया जाए, अज़वाज मुतहरा के हालात और उनके पाकीज़ा सीरत को उनके सामने रखा जाए। कुरान पाक में पर्दा पर किस कदर जोर दिया गया है और अहादीस में किस कदर पर्दा की अहमियत को बयान किया गया है, वो सब उनको सुनाया जाए। पर्दा कुरान की फजीलत और उनके फायदों को बयान किया जाए। मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी तकरीर खत्म करती हुआ मां अलैना